पाँच सालों में मैं देख रही हूँ जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी कुछ हमको प्रॉब्लम है, उनका तुरंत उन्होंने निवारण किया है। जो 5 साल में अभी तक हमारे जो सुविधाएं हैं वो उन्होंने सब उपलब्ध की है हमारे लिए। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, जगह जगह पे कचरा है, गंदगी है और यहाँ कोई झाड़ू नहीं मारता है। ये सब समस्या है और कुछ नहीं। अब ये जो खड़े ये हम कितने दिन से बोल रहे हैं यहाँ बहुत पानी जमता है, तो इसको पूरा सीमेंट रोड करिए। इसके पहले भी आए थे, हाँ सीमेंट रोड हो जाएगा, सब हो जाएगा किए, लेकिन 5 साल में अभी तक सीमेंट रोड हुआ नहीं। 5 साल में तो बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन ना अभी कैसे झाड़ू वाले आते नहीं हैं। 5 साल में एक भी बार आए नहीं झाड़ू मारने वाले। महानगर पालिका चुनावों की घड़ी आ चुकी है, जिसे देखते हुए शुरू हो चुका है यूसीएन का प्रभाग कट्टा। कौन होगा आपका नगर सेवक, ये तय करेगी जनता। चलिए देखते हैं प्रभाग क्रमांक 36 जो हुआ करता था पहले प्रभाग क्रमांक 15। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह इलाका है झंडा चौक धर्मपेट। ये इलाका काफ़ी सारी यहाँ पे इलाके इसमें समाविष्ट हैं। प्रभाग क्रमांक 36 में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या है यहाँ के लोगों की राय, क्या चाहते हैं वे नगर सेवक से, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। शुरुआत कर चुके हैं हम प्रभाग कट्टा की। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों की मांग यहाँ के नगर सेवकों से। मैडम जानना चाहेंगे, काफ़ी पुराना यहाँ पे ये शॉप है जहाँ से आप खरीदारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शिल्पा मोटघरे है। कौन मैम आपके यहाँ के नगर सेवक हैं? हमारे यहाँ के नगर सेवक माननीय श्री सुनील जी हिरनवार है, संजय जी बंगाले है। 5 सालों में मैं देख रही हूँ जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी कुछ हमको प्रॉब्लम है, उनका तुरंत उन्होंने निवारण किया है। सुनील जी हिरनवार के बारे में बोल रही हूँ अभी कि मैंने उनका देखा है कि जब भी फर्स्ट ड्राइव था वैक्सीनेशन का, तो लोग डरते थे, यानी वैक्सीन लेने के लिए उनकी मेंटली यानी तैयारी ही नहीं थी। उनको यानी कन्विंस करना पड़ता था कि क्योंकि उस समय लोग ना डरे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मीन्स वैक्सीनेशन के ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस समय वो सुनील जी हिरनवार है या और संजय जी बंगाले है, उनके जो भी टीम है, उन्होंने खुद घर घर में जाके, खुद अपने घर पे कैंप लगा के लोगों को ले जाने की, आने की व्यवस्था की है। यहीं के रहने वाले हैं मैम आप? टंगस्टन स्क्वायर। क्या मैडम आपकी मांग है अभी आने वाले चुनावों में, आपको कैसा नगर सेवक चाहिए? जो हमारे सुनील भैया और संजय भैया बंगाल है वैसा ही चाहिए और वही लोग चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य करना हो वो हर तरीके से अपना कार्य निभाते। जो 5 साल में अभी तक हमारे जो सुविधाएं हैं वो उन्होंने सब उपलब्ध की है हमारे लिए। चाहे पीने की पानी की सुविधा हो, सीवरेज लाइन की सुविधा हो, हर तरह की समस्या का क्या आपको समाधान मिला है? हाँ मैडम, हमको समाधान मिला। और जब भी हम कॉल करते, हमें जिस चीज़ की भी इमरजेंसी रही तो तुरंत हमें हमारा फ़ोन अटेंड करते, या फिर फ़ोन अटेंड नहीं किया तो वो रिपीट कॉल करके हमारी समस्या के बारे में पूछते हैं, फिर हम उनको बताने के बाद वो उस पर फॉलोअप करते हैं। पर ये राय है यहाँ की महिलाओं की। अधिक बात करेंगे इस इलाके के नगर सेवकों से, आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। यूसीएन के प्रभाग कट्टा में आपका स्वागत है। किस तरह सर अभी तक की विकास हुआ है यहाँ के इलाके का, क्या बताएंगे? 2017 में महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव हुए, जिसको अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं। 5 साल में ये महानगर पालिका का जो स्थानिक वार्ड जिसका नेतृत्व नगर सेवक करता था, वो 4 वार्ड का प्रभाग होने के कारण उसको मिनी विधानसभा का रूप मिल गया। 10 किलोमीटर का पूरा प्रभाग था और प्रभाग में 5 साल के अंदर काफ़ी विकास के अच्छे काम हुए हैं। मैं विश्वास से ये बता सकता हूँ आपको
कि 5 साल में नागरिकों की जो अपेक्षा थी, मूलतः महानगर पालिका के नगर सेवक से नागरिकों की सामान्य 4 प्रकार की अपेक्षा रहती है। वो अपेक्षा में ऐसी रहती है कि दिन भर अपने बस्ती में या अपने शहर में जब वो घूमते हैं वो 3-4 चीज़ें देखते हैं। उनको ऐसा लगता कि मेरे घर के सामने की सड़क, मेरे घर के सामने की दीवा बत्ती और दिन भर मेरे घर के सामने में जो गतिविधियाँ चलती है वो गतिविधियाँ सामान्य रूप से विकसित रही तो मुझे शहर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो 5 साल के अंदर नगर सेवक करके रास्ते का काम हो, अनेक भाग सीमेंट रोड से परिवर्तित हो गए। IRDP का जो क्रिप्स पैटर्न है वो क्रिप्स पैटर्न का अवलंब करते हुए सीमेंट रोड, उसके बाजू में नाली और वो सब का बड़ा पैमाने पे काम प्रभाग में किया गया। उसके बाद 1-2 विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। नागरिकों को ऐसा लगता है कि भाई नए काम क्या हुए। हमारे प्रभाग में DP नागपुर का जो डेवलपमेंट प्लान 20 साल में एक बार आता है, हमने 2 नए रोड का निर्माण किया। आप देखोगे यहाँ से बरडी मार्केट पास है। नागपुर का सबसे प्रसिद्ध मार्केट बरडी का है। बरडी को जाते समय बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था क्योंकि एक ही रोड है और उस पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। हमने 2 नए रास्ते का निर्माण किया। यहाँ से अब बरडी जाते समय महाराज बाग से नागपुर विद्यापीठ और नागपुर विद्यापीठ के बाजू से 18 मीटर का एक नया रोड का निर्माण किया। मेट्रो का जहाँ फ्रीडम पार्क है 0 माइल, वहाँ एक नए रोड का हमने निर्माण किया। उसी प्रकार मोरगोन के पीछे में नॉर्थ अंबाझरी रोड और महाराज बाग रोड को जोड़ने वाला एक नया 18 मीटर का रोड हमने तैयार किया। वैसे हमने हमारे प्रभाग में एक शिवाजी नगर करके एक रेपुटेड एरिया है। वो शिवाजी नगर में एक शिवाजी नगर उद्यान है। काफ़ी साल से नागरिकों की डिमांड थी कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा वहाँ बैठाई जाए। तो हमने चुन के आने के तुरंत बाद राज सिंहासनाधीश छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का वहाँ स्थापना किया। आज लोग बगीचा में जाने के बाद पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं और उसके बाद गार्डन में अपना समय व्यतीत करते हैं। अनेक प्रकार के काम प्रभाग में 7 स्लम है। वो 7 स्लम जो है उसमें डिमांड थी पट्टे वाटप की कि हमको नागरिक हक के पट्टे मिला जाए। हमने तुरंत वो विषय को आगे बढ़ाया। महानगर पालिका की एक टेक्निकल समिति है, वो समिति द्वारा वहाँ का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद तुरंत वो सारे एरिया का सोशल इकोनॉमिकल सर्वे हुआ, TPS सर्वे हुआ और वो सर्वे होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि मरियम नगर जो स्लम है वो स्लम को 94 लोगों को हमने मालकी हक के पट्टे दिए। वैसे ही हमारे यहाँ काचीपुरा करके एक बड़ी बस्ती है जिसको काचीपुरा 1, 2, 3 कहा जाता है। काचीपुरा में भी PKV की जगह होने के कारण वहाँ भी मालकी हक के पट्टे के लिए हम आगे बढ़े। वहाँ के भी पूरे सर्वे हो गए। PTS सर्वे, इकोनॉमिकल सोशल सर्वे होने के बाद वो अभी अंतिम तौर पे राज्यपाल की मंजूरी के लिए गए हैं। राज्यपाल की मंजूरी होने के बाद काचीपुरा में लगभग 450 लोगों को वहाँ पे भी मालकी हक के पट्टे मिलेंगे। बाकी प्रभाग में एक बड़ा विषय पार्किंग का था क्योंकि धर्मपेट, रामदासपेट, शिवाजी नगर, शंकर नगर, गोकुलपेट ये बड़े मार्केट्स है। ये बड़े मार्केट में खरीदी करने के लिए नागपुर से बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, इसलिए उसका भी प्लानिंग हमारा तैयार हुआ। ये थे यहाँ के नगर सेवक संजय बंगाले, जिनका ये कहना था पिछले 5 सालों में उन्होंने कितने विकासशील यहाँ पे काम किए। सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं मौजूद। जानना चाहूँगी सर आपका नाम। मेरा नाम है रामदास विट्ठलराव केवटे। मैं खरे टाउन में रहता हूँ। सर खरे टाउन में रहते हैं आप। काफ़ी अच्छा तजुर्बा है आपको, आपकी उम्र के हिसाब से आपने काफ़ी नगर सेवक देखे हैं। पिछले 5 सालों में क्या कार्य हुए हैं, कैसे हुए हैं, बताएं। बहुत अच्छा समाधान कारक कार्य है। हम लोग तो सीनियर सिटीजन हैं। मॉर्निंग में ट्रैफिक पार्क में जाते हैं और रास्ते भी यहाँ अच्छे हैं, लाइट सिस्टम अच्छे है। और मैं तो 88 से रहता हूँ। मुझे अच्छा समाधान लग रहा है। एरिया बहुत अच्छा है धर्मपेट का और नागपुर में 1 नंबर का एरिया है धर्मपेट। खरे टाउन, शिवाजी नगर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चोरी वोरी नहीं होती, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है। स्वच्छता भी अच्छी रहती है। सब नगर सेवक ख्याल देते हैं। सीनियर सिटीजन्स की यहाँ पर राय है, काफ़ी लंबे समय से वे देखते आ रहे हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल में यहाँ पर कार्य हुए हैं वे काफ़ी सराहनीय हैं। आगे जानना चाहेंगे यहाँ के नगर सेवक सुनील हिरनवार सर से। सर, जानना चाहूँगी आपसे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है आने वाले चुनावों को लेकर, कैसे कार्य हुए हैं और आगे आपका क्या रोड मैप रहेगा? नमस्कार, मैं यूशन चैनल का पहले धन्यवाद करता हूँ
कि जो एक नगर सेवक से मिल करके चौपाल के माध्यम से नगर सेवक की गतिविधि और नागरिकों की प्रतिक्रिया ये जानने के लिए यहाँ पे लोगों को अवसर मिल रहा है। मुझे भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी प्रतिक्रिया रखने का मौका मिला, आपका धन्यवाद। प्रभाग 15 नागपुर शहर का बीच सेंटर प्रभाग है। ये एक विशिष्ट प्रभाग है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है इनके द्वारा वाकई एक सराहनीय कार्य किया गया है। मेरे पूर्व के नगर सेवक और हम लोग ने 5 साल में हमारे चारों नगर सेवक ने एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे 15 हमने ग्रीन जिम लगाया। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस आज विरोधी पक्ष नेता है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए नागपुर शहर में जो विकास के लिए निधि आई, हमारे माजी पालक मंत्री बावनकुले जी, माजी आमदार सुधाकर देशमुख, उनके सहकार्य से हमें जो विकास निधि मिली है प्रभाग के अंतर्गत मूलभूत सुविधा जो महानगर पालिका की नगर सेवकों से जो अपेक्षा रहती है वो अपेक्षा के लिए गटर लाइन मेजर प्रॉब्लम रहता है, श्योर लाइन मेजर प्रॉब्लम रहता है। वो लाइनें बदलने के लिए हमको जो निधि आई वो ये प्रभाग के अंदर नागपुर शहर के जो प्रभाग 15 में हमने चारों तरफ शिवाजी नगर, शंकर नगर, रामदासपेट, गोकुलपेट, बर्डी, धर्मपेट, गौलीपुरा, गिरीपेट ऐसे अनेक क्षेत्रों में सीमेंट रोड के साथ साथ गटर लाइन भी बदला है, ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था किया है और 15 गार्डन में हमने ग्रीन जिम लगवाया है। उसी प्रकार हमारे शहर के अंदर रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनके संकल्पना द्वारा शहर में जो विकास के लिए निधि लाया गया सेंट्रल से, आज 0 माइल जो है विश्व का 0 माइल सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पर मेट्रो का सब में बड़ी बिल्डिंग जो तैयार होने आ रही है, जो प्रभाग 15 में है और 0 माइल के माध्यम से प्रख्यात होने वाली, वो हम भी सौभाग्यशाली है जहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी द्वारा वहाँ पे उसकी नींव रखी गई और उसका 0 माइल का काम शुरू हुआ। 0 माइल वहाँ पे शुरू हो गया, मेट्रो का बड़ा स्टेशन है और अनेक काम जो है, जो अनगिनत काम है, जो नागरिकों से आप पूछ सकते हैं, नागरिकों से आप सहकार ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं क्योंकि हमने काम किया। हम तो हमारा बोलेंगे हमने काम किया और वाकई हमारे जो एरिया में आप देखेंगे सीमेंट रोड है, गटर लाइन है, जो नगर सेवक से अपेक्षा रहती है कि छोटी मोटी समस्याओं को, अभी कोविड के समय भी हमारे नगर सेवकों ने, हमारे पदाधिकारियों ने एनजीओ का सहयोग लेकर के नागरिकों को हॉस्पिटलाइज किया, क्वारंटाइन किया, उनको आर्थिक परिस्थिति से जूझना पड़ा तो उनको हमने आर्थिक भी सहकार है, हम नहीं कर पाए तो हमारे सहयोगी जो है, जो दानदाता थे, उनसे सहयोग लेकर के नागरिकों को ऐसे कोरोना काल के समय हमने मदद किया। प्रभाग क्रमांक 36 का ये इलाका है, लैंड्रा पार्क इसे कहते हैं, रामदास पेट के तहत ये आता है। सर, क्या बीते 5 सालों में समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं हल हुई हैं? नहीं, गए 5 सालों में वैसा तो काम सब ठीक हो गया है, लेकिन समस्या ये होती है पर्टिकुलरली कि पार्किंग की समस्या जो है रामदास पेट में, जैसा दो मेन रोड आते हैं, एक तो ईस्ट हाईकोर्ट रोड आता है, दूसरा सेंट्रल बाजार रोड आता है। यहाँ पे क्या है कि एनएमसी ने प्रोविज़न तो किया है पार्किंग का, लेकिन उसके बावजूद भी पार्किंग की समस्या बहुत होती है। सेंटर पॉइंट ऑफिस के सामने, होटल के सामने, उसके बाद रेनबो हॉस्पिटल के सामने में, वो चटोरी स्ट्रीट करके जो उसके सामने पार्किंग का, इवन ईस्ट हाईकोर्ट रोड पर भी नए बड़े बड़े शॉप्स खुले हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्राई है या और भी कुछ भी है, वहाँ पे भी बहुत पार्किंग का प्रॉब्लम होता है। दूसरी दिक्कत है यहाँ पे रात में कुत्तों का प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात, कुत्तों का प्रॉब्लम इतना है कि आम लोगों को घूमना मुश्किल हो गया है, इतना कुत्तों का प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नागरिक यहाँ से गुजर रहे हैं वो जबरदस्ती उनकी तरफ झपटा मारते हैं, जबकि वो स्लोली भी जा रहे हैं। हाँ, होता है। किसी का नागरिकों का ध्यान में नहीं होता, 2 व्हीलर पे होते हैं, कोई फैमिली के साथ होता है तो रश तो अपने काम में होते हैं और कुत्ते एकदम झपट लेते हैं उसमें। कई बार अभी हम जहाँ खड़े हैं, रामदासपेट की मेन मार्केट लाइन है, यहाँ पर भी कई बार वारदातें हुए, रात में लोग गिरे हुए हैं कुत्तों की वजह से। तो कुत्तों की सबसे मेन शिकायत है, कई बार कंप्लेंट की है, कॉरपोरेशन वाले आए, कुत्तों को उठा के भी लेके गए, लेकिन फिर भी कुत्ते आते हैं, कहाँ से आते हैं मालूम नहीं कहाँ से, लेकिन वो प्रॉब्लम जारी है। ट्रैफिक का भी है, कचरे का भी होता है, जैसे यहाँ देखा ये कचरा भी सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है लोहारकर होटल के सामने, उसको हमने सफाई भी करवाए, सब करवाए। तो थोड़ी तकलीफ लोगों के भी होती है, रामदासपेट निवासियों की भी होती है कि जो कचरा, घर का कूड़ा कचरा वहाँ डालते हैं। हमने कितनी बार बताया कि वहाँ मत डालिए, कुछ मत, तो भी वही होती है। नगर सेवक ने किया, नगर सेवक से कोई शिकायत नहीं है हमको नगर सेवक से कोई शिकायत नहीं, हर नगर सेवक अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ऐसा ये होती है कि जैसे एक नगर सेवक को हमने बोलने के बाद वो बोलता नहीं आप उनको बताइए, इनको बोला तो वो बोलते उनको बताइए, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम है। बाकी काम तो चारों कर रहे हैं, सिर्फ होता है कि कोई एक उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो एक शिकायत है। बाकी काम होता है, नहीं होता वाली बात नहीं, सिर्फ इतना कि थोड़ा टाइम लग जाता होता है। दूसरी बात सबसे मेन होता है कि रास्तों की बात। अभी ये जो खड़े हैं, ये हम कितने दिन से बोल रहे हैं, यहाँ बहुत पानी जमता है, तो इसको पूरा सीमेंट रोड करिए। इसके पहले भी आए थे, हाँ सीमेंट रोड हो जाएगा, सब हो जाएगा किए, लेकिन 5 साल में अभी तक सीमेंट रोड हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ी भी बारिश आती है तो पूरा पानी जम जाता है,
अभी बारिश के सीज़न में अगर आप आओगे तो आपको समझ जाएगा कि कितना पानी यहाँ जमता है। वो भी एक तकलीफ़ है, कचरे की तकलीफ़ है। अभी यहाँ पीछे में जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे अभी कल से भागवत सप्ताह चालू हुआ है। वहाँ पे बड़े पेड़ की पूरी पत्तियाँ गिरती है वहाँ। काफ़ी साल पहले बुरु नामक एक व्यक्ति की दहशत में ये बस्ती थी, जिसके बाद लोगों को वसंतराव नाइक बस्ती के बारे में पता चला। इतनी विशाल ये बस्ती है। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है यहाँ पर, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। प्रभाग क्रमांक 36 के अंतर्गत ये इलाका, ये बस्ती आती है। यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करना चाहूँगी। मैडम, नाम बताएं। वंदना मसरा। कितने सालों से मैम यहाँ पर रह रहे हैं? हम 5 सालों से रह रहे हैं। बीते 5 सालों में अगर बात करें तो क्या विकास हुआ है यहाँ पर अभी तक इस बस्ती में? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। ये एक प्रकार का लाइट की नहीं बात, यह गंदगी बहुत है। मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको समय दूंगी, मैं आपको पूरा है। विकास है, मालूम है, पानी है, इलेक्ट्रिक है, गटर लाइन बन चुकी है, ये नहीं, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जगह जगह पे कचरा है, गंदगी है, और यहाँ कोई झाड़ू नहीं मारता है। ये सब समस्या है और कुछ नहीं। और हमको कुछ आगे पता नहीं है, इनको पता है। अगर पानी की समस्या की बात करें, ये सबसे ज्यादा मेजर समस्या होती है पानी की समस्या आपको कितने समय से है? पानी की समस्या नहीं है यहाँ। पानी की समस्या यहाँ ठीक है। एक बोरिंग होना चाहिए। नल जाते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, बेचारे दूर दूर से पानी लाते हैं। आपकी तरफ आऊंगी, बताना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छा है, पानी तो रोज आता है नल में। जैसे इन मैडम ने कहा गंदगी है बस्ती में, आप इससे वाकिफ नहीं है? ये सिर्फ रोड बनना चाहिए, रोड अच्छा बनना चाहिए। रोड बहुत जिधर उधर बुरा रोड है ना, रोड बनना। आप मैडम बता रही थी काफी विकास हुआ है यहाँ पे, मुझे बताइए आप क्या बताना चाहेंगे? ये गटर लाइन उन्हीं की वजह से हुई, लाइट उन्हीं की वजह से हुई, और पानी की सुविधा है, और क्या होना। अभी आपको पक्की सड़क यहाँ पे नहीं होना? ये क्या पक्की साड़ी है ना पूरी अभी भी यहाँ पे गड्ढे हैं मैडम? गड्ढे है, क्यों है? ये जो मीटर वाला ये बनने वाला था ना, इसके लिए है। वो खुदाई हुआ, मीटर बराबर नहीं हुआ। अभी बस्ती के विकास से आप खुश हैं? हम तो खुश हैं। ये मैडम खुश हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ बस्ती के मुखिया हैं, क्या बीते 5 सालों में यहाँ विकास हुआ? 5 सालों में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ना अभी कैसे झाड़ू वाले आते नहीं हैं। 5 साल में एक भी बार आए नहीं झाड़ू मारने वाले। और ऐसा भी नाली खोद के रखे हैं, अभी तक 2 साल होने का आ रहा है। कभी पाइप डाल के रखे हैं, उसका मीटर का कोई प्रोसीजर आने का है, क्या पता डालते हैं कि नहीं डालते हैं। लेकिन ना अब ये रोड तुरंत बनाना चाहिए। लोगों को तकलीफ हो रहा है झाड़ू मारने में, ये मारने में, गंदगी हो रहा है। अभी पानी आया तो पूरा मच्छर फैलता है यहाँ। काका कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? 40 साल पहले की क्या स्थिति थी और अभी की स्थिति में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर है। अभी क्या है, पहले कुछ नहीं था, अभी हम लोग आया तो साफ सफाई करते रहता। पानी की समस्या, गंदगी यहाँ पर कुछ नहीं है? पानी की समस्या था, उधर साइड के माल यहाँ से पानी ले जाता है। उधर के लोग बता रहा मैं, उधर के लोग अभी तक माल पानी ले जा रहा है, हम लोग को नहीं। उधर के लोग ना पूरे पानी लेके जाता है। पानी की समस्या है, अब क्या बोलूँ। विकास तो हुआ है, लेकिन क्या हकीकत में विकास हुआ है या फिर बोलने से कतराते हैं, ये तो आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद पता लगा ही सकते हैं। हमने दिखाया आपको प्रभाग क्रमांक 36 के अंतर्गत झंडा चौक, लैंड्रा पार्क और वसंतराव नाइक
बस्ती के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे प्रभाग कट्टा में नए इलाके के साथ। आप देखते रहिए प्रभाग कट्टा, ओनली ऑन यूसी न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन अदमने के साथ निशा पंजवान, यूसी न्यूज नागपुर।